हम आज जिस डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या फिर सोशल मीडिया पर आने वाले नोटिफिकेशंस, इन सब के पीछे एक अदृश्य लेकिन बहुत ही शक्तिशाली इंजन काम कर रहा है। आज हम उसी क्लाउड कम्युनिकेशन की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। इस विश्लेषण में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लाउड की तरफ इतना बड़ा बदलाव क्यों और कैसे आया। फिर हम मैसेजिंग और ईमेल की उन बुनियादी चीज़ों को समझेंगे जो हमारी रोज़ की बातचीत को मुमकिन बनाती हैं। उसके बाद रियल टाइम इंटरैक्शन के पीछे की टेक्नोलॉजी को जानेंगे जो हमें फौरन एक दूसरे से जोड़ती है। और आखिर में हम एआई के साथ भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे कि आने वाले समय में हमारी बातचीत कैसे बदलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा बदलाव यानी क्लाउड की तरफ जाने की वजह क्या थी। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, अब कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ कॉल या ईमेल नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अब एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट चैट, फाइल शेयरिंग और यहाँ तक कि कौन ऑनलाइन है और कौन नहीं, ये बताने वाली प्रेजेंस टेक्नोलॉजी भी शामिल है। तो क्लाउड पुरानी दुनिया की समस्याओं को कैसे हल करता है? सोचिए, कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। पहले तो उसे महंगे महंगे सर्वर खरीदने पड़ते थे, लेकिन क्लाउड के साथ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। बस उतना ही पैसा देना है जितना इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, क्लाउड भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है, जिससे दुनिया भर के कस्टमर्स तक पहुंचना आसान हो जाता है। चलिए अब हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक पर चलते हैं। ये वो स्मार्ट तरीका है जिससे अलग अलग ऐप्स पर्दे के पीछे एक दूसरे से बात करते हैं। ये ऑलमोस्ट हमारी पसंदीदा राइड शेयरिंग ऐप की तरह ही काम करता है। पब सब को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। इसे एक मैगजीन की तरह सोचिए। मैगजीन, जो कि पब्लिशर है, एक आर्टिकल पब्लिश करती है और बहुत सारे लोग यानी सब्सक्राइबर्स उसे पढ़ते हैं। अब मैगजीन को ये जानने की ज़रूरत नहीं कि हर सब्सक्राइबर कौन है, और ना ही सब्सक्राइबर्स को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। बस यही चीज़ ऐप्स के साथ भी होती है और यही उन्हें इतना फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाती है। अब ज़रा इस स्लाइड पर एक नज़र डालिए। क्या इनमें से कोई फीचर जाना पहचाना लग रहा है जिसे हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, रियल टाइम अलर्ट्स से लेकर हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस तक, ये पब सब मॉडल ही है जो उन सब फीचर्स को चलाता है जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, हर बड़ा क्लाउड प्रोवाइडर मैसेजिंग के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाता है। AWS का फोकस बड़े पैमाने पर सिस्टम टू सिस्टम मैसेजिंग पर है, तो वहीं गूगल क्लाउड ऐप के बैकएंड मैसेजिंग के लिए बेहतर है। और अज्योर उन मोबाइल ऐप डेवलपर्स के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें अपने यूजर्स को पुश नोटिफिकेशन भेजने होते हैं। इस डायग्राम में हम पब सब मॉडल को काम करते हुए देख सकते हैं। सोचिए, एक अकेली घटना, जैसे किसी ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, वो एक ही समय में कई अलग अलग कामों को शुरू कर सकती है। एक तरफ कस्टमर को कंफर्मेशन ईमेल चला जाएगा, तो दूसरी तरफ कंपनी की इन्वेंट्री अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो ईमेल के बारे में क्या ख्याल है? तो ये डिजिटल कम्युनिकेशन के सबसे पुराने तरीकों में से एक, लेकिन क्लाउड ने इससे भी पूरी तरह से नया रूप दे दिया है। कैसे? चलिए पता करते हैं। आजकल डेवलपर्स के पास ऑटोमेटेड ईमेल भेजने के लिए कई शानदार ऑप्शंस हैं, जैसे कि AWS SES ट्रांजैक्शनल ईमेल भेजने के लिए बहुत अच्छा है, जैसे ऑर्डर की रसीदें या शिपिंग कंफर्मेशन। सेंडग्रिड मार्केटिंग ईमेल के लिए बेस्ट है, और मेलगन उन डेवलपर्स के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें अपने ऐप से सीधे ईमेल भेजने होते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहा है। जैसे ही वो एक चैप्टर पूरा करता है, उसे बधाई देने वाला एक ईमेल आता है और साथ ही अगला चैप्टर भी अनलॉक हो जाता है। ये ईमेल सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम का हिस्सा है जो उसके सीखने के अनुभव को और बेहतर बना रहा है। क्या कभी सोचा है कि जब किसी दोस्त को मैसेज भेजते हैं तो वो पलक झपकते ही कैसे पहुंच जाता है, या फिर गूगल डॉक्स पर टीम के साथ एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ कैसे काम कर पाते हैं? चलिए अब पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस इंस्टेंट चैट और कोलैबोरेशन के जादू को समझते हैं। वेब सॉकेट्स को एक फ़ोन कॉल की तरह समझिए। एक बार कनेक्शन बन गया तो एक खुली लाइन तैयार हो जाती है जहां दोनों तरफ से तुरंत बात हो सकती है। हर बार कुछ कहने के लिए दोबारा नंबर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। पारंपरिक HTTP कैसा है? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी लंबी कार यात्रा पर कोई बच्चा बार बार पूछ रहा हो, हम अभी तक पहुंचे नहीं क्या? जबकि वेब सॉकेट्स के साथ ये एक शांत और आरामदायक सफ़र की तरह है जहां सब आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जरा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए।
इनमें से कौन सी चीजें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं? लाइव चैट, कोलैबोरेटिव एडिटिंग, रियल टाइम गेमिंग, ये सब कुछ वेब सॉकेट्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। तो कम्युनिकेशन के लिए आगे क्या है? अगर किसी को लग रहा है कि चीजें इससे ज्यादा रोमांचक नहीं हो सकती, तो जरा रुकिए। एआई हमारे बात करने के तरीके में एक क्रांति लाने वाला है। जरा सोचिए, कोई छुट्टियों से वापस आया है और उसके इनबॉक्स में सैकड़ों बिना पढ़े ईमेल हैं। एआई के साथ अब हर ईमेल को पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ ही सेकंड में हर बातचीत के मुख्य बिंदु सामने आ जाएंगे। मान लीजिए कि कोई कस्टमर सर्विस एजेंट है। एक कस्टमर एक बहुत ही टेक्निकल समस्या लेकर आता है। एआई के साथ उस कस्टमर को होल्ड पर रखने या यहाँ वहाँ ट्रांसफर करने के बजाय उसे तुरंत सही एक्सपर्ट से जोड़ा जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे पास एक पर्सनल असिस्टेंट हो जो हमेशा मदद के लिए मौजूद हो। ये असिस्टेंट ईमेल लिखने, मीटिंग स्केड्यूल करने और यहाँ तक कि आम सवालों के जवाब देने में भी मदद कर सकता है। यही एआई का असली वादा है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस नए इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन के दौर में हमारी अपनी भूमिकाएं और हमारे कौशल कैसे विकसित होंगे?